हेलो बच्चों, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। मैं मनमोहन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीडीसी पाठशाला पर। तो बच्चों, आज हम फिर से लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज और उसके आफ्टर देन हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आज ये हमारे लिए मेन दो टॉपिक हैं, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। यानी कि मल्टीपल चार्ज बोले तो दो से जब ज्यादा चार्ज हो जाते हैं तो उनके बीच लगने वाला नेट फोर्स जो होता है उसके लिए जो फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं, तो आज उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो बेटा, मल्टीपल चार्ज के अंदर बात क्या है। मल्टीपल चार्ज जैसे दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है उसको हम कूलम्ब्स फोर्स के नाम से जानते हैं। उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो जो हमने बनाया उस वीडियो के अंदर हमने कूलम्ब्स फोर्स के बारे में बताया आपको कि कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है। दो रेस्ट चार्ज होते हैं, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब दो से ज्यादा जब चार्ज हो जाते हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तब क्या करेंगे। तो अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो तीसरे चार्ज की वजह से चेंज नहीं होता है, तो फिर क्या होगा। तीसरे चार्ज के आने की वजह से नेट फोर्स बदलता है, ना कि उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो बदलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वो तीसरे चार्ज की वजह से चेंज नहीं होता है, तो चेंज क्या होता है, नेट फोर्स चेंज होता है। क्या होता है बेटा, नेट नेट जो फोर्स होता है वो चेंज होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। तो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसे निकालना है। तो उसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। तो ये आपके जो है सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी सही रहेगा। तो मैं थोड़ा सा लिख के करता हूँ इसको। लेट कंसीडर्ड चार्ज Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn। ये कुछ हमने चार्ज कंसीडर किए आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R1, R2 डॉट डॉट Rn। यानी कि रेस्पेक्टिव इनकी डिस्टेंस हो जाएगी। Q1 जो चार्ज है वो उसका जो डिस्टेंस है वो R1 होगा, Q2 का R2 हो जाएगा, Q3 का R3 हो जाएगा, और Qn जो है उसका Rn होगा फ्रॉम फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि इनका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से बेटा, ओरिजिन से है। ये जो डिस्टेंस है कहाँ से ले रहे हैं हम, ओरिजिन से ले रहे हैं, ठीक है। एंड अनदर अनदर चार्ज, एक और चार्ज लेते हैं हम, अनदर चार्ज Q0 प्लेस एट अ डिस्टेंस डिस्टेंस एट अ सॉरी एट अ डिस्टेंस नहीं, एट अ या एट ओरिजिन। ये ओरिजिन पे होगा तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा, है ना। ये Q0 जो चार्ज है वो ओरिजिन पे, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। तो ये Q1 जो चार्ज है हमारे पास, ये Q1 चार्ज हो गया, ये कुछ Q1 Q2 चार्ज हो गया, ये यहाँ पे Q3 हो गया, और एक ये Qn, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से क्या है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो Q1 का क्या हो जाएगा, R1,
Q2 का R2, Q3 का R3 और Qn का क्या हो जाएगा बेटा, Rn हो जाएगा। ये इनका डिस्टेंस हो गया। तो अब हमको, और ओरिजिन पे जो है हमारे पास वो Q0 चार्ज है। क्या है, Q0। तो ये जो Q0 चार्ज है ओरिजिन पे, इसके ऊपर ये जो जितने भी चार्ज है Q1 Q2 Qn तक, जितने भी जो चार्ज है उनकी वजह से Q0 वाले जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो मैंने बोला बेटा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कूलाम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उस पे इनका किसी का भी कोई अफेक्ट नहीं रहेगा, यानी कि इन दोनों के बीच जो फोर्स आने वाला है वो सेम रहेगा। यानी कि ये नहीं कि इन सब की वजह से इसका फोर्स बदल जाएगा, यानी कि जो फोर्स बदलने वाला है वो Q0 पर जो बदलेगा वो नेट फोर्स बदलेगा। क्लियर है ना। तो यानी कि इसकी वजह से इस पे जो लगेगा वो इस साइड आउट साइड लगेगा। तो हम सब क्या करेंगे, इनके फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इन सब का हम क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, नेट फोर्स निकालने के लिए बेटा हमको इन सब का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn, इन सब का जो है वो वेक्टर सम हमको लेना पड़ेगा। अब वेक्टर सम कर रहे हैं तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, आप कूलाम्ब्स लॉ आपको बताया तो F1 क्या होगा, F1 हमारे पास Q1 और Q0 के बीच में जो डिस्टेंस R1 दे रखा है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होगा बेटा, कि Q0 Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, K Q0 और ये Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, K Q0 Q3 अपॉन में R3 स्क्वायर डॉट डॉट K Q0 Qn अपॉन में Rn स्क्वायर। राइट। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आएगा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन हमारे पास आ रहा है K और Q0। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे बेटा, और यहाँ पे बचेगा Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर। यहाँ जो बचेगा वो Q3 अपॉन में R3 स्क्वायर डॉट डॉट ये होगा Qn अपॉन में Rn स्क्वायर। राइट। अब यहाँ इसको हम कुछ सिंपल फॉर्म दे सकते हैं, इतना बड़ा जो आंसर आ रहा है इसका, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम। यानी कि एफ नेट इक्वल टू के Q0, और यहाँ ध्यान से देखो बेटा, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn तक जा रहा है, और ये R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn तक। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये बीच में क्या है, समीशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Qi अपॉन में Ri स्क्वायर। और बेटा जो i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है। तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, कि मल्टीपल ऑफ चार्ज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, यानी कि दो से ज्यादा जब हमारे पास चार्ज होंगे तो नेट जो चार्ज होगा वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ना बेटा। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। फोर चार्ज particles, charge of each particle is 2 माइक्रोकूलम। यानी चार जो है वो चार्ज पार्टिकल दे रखे, चार्ज जो चार्ज है कितने, 2 माइक्रोकूलम से। एट प्लेस एट x इक्वल टू 0, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी 0 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 और 8 सेंटीमीटर पे हमारे पास चार चार्ज हैं। चलो तो इनको देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए एक्स एक्सिस कंसिडर किया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0, यानी कि वो 0 सेंटीमीटर हम यहीं पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग जो है वो चार्ज, पहला चार्ज जो है वो यहीं पे ओरिजिन पे रखा हुआ है, दूसरा जो चार्ज है वो 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तीसरा जो चार्ज है वो 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और चौथा जो चार्ज है वो 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, यानी 0 पे है, ये 2 पे है, ये 4 पे है,
और ये 8 पे। अच्छा, इन पे जो है चार्ज कितना है, इन पे जो चार्ज है ये 2 माइक्रो कूलम, ये भी 2 माइक्रो कूलम, ये भी 2 माइक्रो कूलम, ये भी 2 माइक्रो कूलम। सब पे चार्ज जो है वो क्या बेटा, सेम है। अब हमसे पूछा है क्या, कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल प्लेस एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी कि 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो चार्ज है, उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है क्या, कि फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा है कि लाइक चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, भगाते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, यहां पे जो हमारे पास सेकंड जो चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर ये जो ओरिजिन पे जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है किधर, आउटसाइड। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। यानी कि ये जो फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, F0 वाला फोर्स होगा, ठीक है। और ये जो होगा 4 वाला, ये जो फोर्स होगा इस साइड में, ये फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, F4, यानी कि 4 वाला जो चार्ज 4 पे रखा है। तो बेटा ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स है, दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी यहाँ से कितना है, 2 सेंटीमीटर, और इसका भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन क्या अपोजिट है। ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर लगा रहा और ये वाला इधर लगा रहा, तो दोनों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो हम इन दोनों की बात करेंगे नहीं, ठीक है। बचा हमारे पास थर्ड चार्ज, ये इसका जो डिस्टेंस होगा इस चार्ज से, जहां से हमको फोर्स निकालना है बेटा, ये जो ये वाला जो चार्ज है उसका डिस्टेंस कितना, ओरिजिन से 8 है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो 2 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा। तो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो इसी की वजह से आएगा। यानी कि नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कि Q1 Q2, कि Q1 Q2 अपॉन में R², ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये जो फॉर्मूला होगा इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं क्या, F8, मतलब नेट फोर्स जो होगा वो 8 वाला जो चार्ज होगा उसकी वजह से होगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको समझ में आएगा कि भाई 8 की वजह से होगा। तो ये नेट जो फोर्स निकलने वाला है, तो बेटा K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, ये तो K हो गया। Q1 जो है वो हमारे पास कितना, 2 माइक्रो कूलाम है। 2 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या लग जाएगी, -6। नेक्स्ट जो है वो भी 2 माइक्रो कूलाम है, तो उसको भी कूलाम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये कूलाम 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 स्क्वायर एक साथ भी लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस जो होता है फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, R² करते हैं। क्लियर है ना। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। फॉर्मूला सेट हो गया, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 36। क्या हो जाएगा, 36। 10 की पावर +9, 10 की पावर -6 ऐड करने पर माइनस कितना हो जाएगा, 12। और ये कितना है, +12। ये सॉरी, ये +9 है, ये -12 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। नीचे अगर हम बात करें तो नीचे कितना हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 36 होगा। और ये -10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 10 की पावर -4। 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, 10 की पावर -4 जो ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, उसमें से पावर 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10। तो फाइनली जो आंसर है वो एफ नेट जो होगा, एफ नेट जो होगा वो कितना आ रहा है, 10 न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 10 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आया। यानी कि यहाँ पे कितने चार्ज दे रखे थे, 4 दे रखे थे, और किसी एक के ऊपर बचे हुए 3 चार्ज पार्टिकल से हमको क्या निकालना था, फोर्स निकालना है। इसमें 2 जो चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या था, सेम था। तो ओनली हमको तीसरे की वजह से निकालना है। तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, दोनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो कूलम्ब्स फॉर्मूला लगा के फटाक से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। तो ये भी जो है जस्ट अभी किया था वैसे, उसमें चार चार पार्टिकल थे, 4। इसके अंदर कितने टोटल 10 है, और ओरिजिन में एक एक्स्ट्रा है। ओरिजिन पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकुलाम, और उसके अदर देन यहाँ पे जो दे रखा है 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे ओनली कुलाम है, ये माइक्रोकुलाम माइक्रोकुलाम, ये 8 है 27 है। इनकी जो वैल्यू है, इनका जो डिस्टेंस है वो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है, और उसका 10 है। और ये जो डिस्टेंस है वो हम क्या लेते हैं, मीटर के अंदर ले रखे हैं, ठीक है। और फाइंड द टोटल फोर्स एट, इसको ऐड कर देना, एट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पे क्या निकालना, आपको नेट फोर्स निकालना है इन सारे जो चार्ज पार्टिकल की वजह से जो 1 कूलाम जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, वैसे हम जब नेट फोर्स निकालते हैं तो सारे किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जितने भी चार्ज उनकी वजह से जो फोर्स लगता है उन सबका वेक्टर सम लेते हैं, क्लियर है, और कूलाम स्लो लगा करके वेक्टर सम लेते हैं। और यहाँ देखे तो यहाँ पे जो सारे के सारे चार्ज है वो एक ही लाइन पे हैं, तो इसका मतलब वो सारे जो नेचर में सेम है, तो इनका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। देखते हैं कैसे होगा। देखो ये पॉजिटिव लिया हमने, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका जो फोर्स होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये वाला जो होगा ये भी आउटसाइड लगाएगा, तो ये भी इधर की तरफ लगाएगा, ये होगा। तो यानी सारे के सारे चार्ज पार्टिकल जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो सारे के सारे जो फोर्स है उन सबको सीधा सीधा ऐड करेंगे, राइट। बट हाँ, सबका डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो हम अलग अलग तरीके से ऐड करेंगे, क्लियर है। तो बात करते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स सबका सम करते हैं। तो पहले की वजह से कितना हो जाएगा, पहले की वजह से के क्यू वन कितना हमारे पास बेटा 1 है, और Q2 कितना है 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो कितना होगा 10⁻⁻⁶। अपॉन में डिस्टेंस 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। सेकंड जो है वो भी के, और चार्ज जो है हमारे पास कितना 8 है, तो सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे 8। हाँ, लेकिन पहला जो चार्ज है, ये जो फर्स्ट चार्ज है वो तो सेम रहेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 8। 8 माइक्रो कुलाम है, तो इसलिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 2 है, तो 2 है, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आगे चलेंगे तो के 1, और यहाँ पे कितना 27, अपॉन में कितना आएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट। लास्ट में हमारे पास जो दे रखा है वो के इंटू 1000 अपॉन में 10 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो 10 है। तो बेटा इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन देखते हैं। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, के आ रहा है, ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऊपर क्या बचेगा 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ भी जो है वो सब जगह कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 10⁻⁻⁶, यानी कि हर किसी में से 10⁻⁻⁶ कॉमन लेंगे। और यहाँ पे 1/1 तो 1 आएगा, ठीक है। इधर की बात करें तो बेटा इधर 8 है, और नीचे कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम 2 टाइम। आगे बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ऐसे डॉट डॉट चले। लास्ट में भी हमारे पास जो है ये 1000 है, 10 का स्क्वायर करें तो 100 होगा, 100 से 2 0 कैंसिल, तो ये 10 बचेगा। और फाइनली यहाँ पे जो है वो 10⁻⁻⁶ हमने कॉमन लिया, राइट। तो हमारे पास ये बन गया। के की जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹। और यहाँ जो बेटा ये 1 + 2 + 3 ये क्या है, नेचुरल नंबर का सम है, और n नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है बेटा n + 1/2, ये एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का, ठीक है। और ये भी मैंने जो है 11th के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स उसके अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये फॉर्मूला लिखवा रखा है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अपन सीधा अप्लाई करेंगे बेटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने, यहाँ पे 10 है, तो यानी कि n की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 और 10 + 1
अपॉन में कितना आएगा 2, राइट। और ये हो जाएगा 10⁶। अब देखो यहाँ सोल्व करते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आएगा। तो ये फाइनली 9 × 55। और इधर देखो 10⁹, 10⁻⁻6, तो ओवरऑल 10 कितना बनेगा 10⁻3। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा कितना होता है 45, 9 5 जा फिर से 45, 4 ऐड करेंगे कितना होगा 49, और इंटू 10⁻3। इतने न्यूटन का क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल चार्ज थे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 10 चार्ज की वजह से 11वीं चार्ज यानी कि जो ओरिजिन पे है उसके ऊपर क्या निकाला हमने, फोर्स निकाल लिया। तो फोर्स क्या आ गया 495 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज ईच ऑफ अ क्यू आर प्लेस एट, देखो बेटा यहाँ पे इनफाइनाइट जो है वो पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, और हर एक चार्ज पे जो चार्ज है, हर एक पॉइंट पे जो चार्ज है ये वो कितना क्यू है, यानी कि सबका जो चार्ज है वो क्या है सेम है, और वो प्लेस रखे हुए हैं x = 0 1 2 3 1 सॉरी 0 1 2 और 4 8, ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2, जैसे 2 फिर उसका मतलब डबल हो गया, ठीक है, यानी कि एक तरीके से AP बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। डॉट डॉट इन्फिनिटी। कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज प्लेस एट x = 0। सिंपल सी बात है, यानी 0 पे जो चार्ज है, यानी कि बोले तो ओरिजिन पे जो चार्ज होगा उसके ऊपर इनफाइनाइट जो चार्ज दे रखे हैं जिन पे चार्ज कितना है Q है, उनकी वजह से फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको डायग्राम से समझते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये जो चार्ज है ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे Q चार्ज है, उसके बाद में 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। हर जगह पे बेटा Q चार्ज है, ठीक है, हर जगह पे जो है वो चार्ज क्या है Q है, क्लियर है। तो हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, नेट फोर्स निकालना है। किस पे निकालना है, जो ओरिजिन पे जो चार्ज पार्टिकल है। तो ओरिजिन पे है तो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2। तो बेटा ये इस चार्ज पे इसकी वजह से बात करेंगे तो दोनों चार्ज क्या सेम है, तो क्या हो जाएगा Q² होगा, डिस्टेंस कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा K, फिर से इसकी बात करेंगे तो ये भी क्या सेम है, तो ये क्या हो जाएगा Q² अपॉन में डिस्टेंस कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2² हो जाएगा। फिर आगे की बात करें तीसरे के लिए तो ये भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा KQ² और डिस्टेंस कितना 4 है, तो ये क्या होगा 4²। तो ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी टाइम, क्लियर है। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है KQ², तो ये क्या बन रहा है, ये 1/1 बनेगा। यहाँ पे कॉमन आ गया तो नीचे क्या बन रहा है बेटा 1/4। यहाँ पे क्या बन रहा है 1/16। तो ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब यहाँ देखिए अगर ये 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/16 है, तो इसको देखे तो ये किस में नजर आ रहा है, जीपी के अंदर बेटा। देखो पहली टर्म 1 है, 1 से हम अगर हम 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 से 1/16 को डिवाइड करते हैं, 1/16 को 1/4 से डिवाइड करते हैं तो देखो बेटा इससे कटेगा 4 टाइम, तो फाइनली क्या आएगा 1/4। यानी कि इनका कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है 1/4। इसका मतलब है कि ये किसमें जीपी के अंदर है, और जीपी के अंदर जो है इनफाइनाइट टर्म अगर हमको दे रखी है और उनका सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एस इनफाइनाइट इक्वल टू A/1 होता है। यानी कि A जो है वो क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है, और R क्या होता है कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए।
तो कॉमन क्या रखा है हमारे पास, के क्यू स्क्वायर। और यहाँ की अगर हम बात करें तो हमारे पास ए जो है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है बेटा, 1 है। और आगे क्या है, 1 - r हमारे पास 1/4 है, राइट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करिए बेटा। एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 - 1 कितना आ जाएगा, ये 1 है, वो गलती से टच हो गया, अरे यार। ठीक है, तो ये 1 है। एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 कितना होगा, 3। तो ये हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 और के क्यू स्क्वायर। तो फाइनली जो है वो आपका एफ नेट जो है वही आ गया। ठीक है, एफ नेट जो है क्या आ जाएगा, 4/3 के क्यू स्क्वायर। 4/3 के क्यू स्क्वायर क्या आएगा, एफ नेट आएगा। क्लियर है। तो चलते हैं फिर से आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, फिर से देखो बेटा, फिर से हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज प्लेस एट कॉर्नर ए इन गिवन एग्जांपल्स। ठीक है, तो 2 एग्जांपल आपको दे रखे हैं। तो ये वाला जो कॉर्नर है जिसको ए से डिनोट कर रखा है, इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, फोर्स। ठीक है, अब देखो फोर्स कैसे निकलेगा। यानी कि आपकी एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, एक चार्ज दे रहा है, एक ये रहा है, एक ये रहा, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। तो आपको एक चीज तो पता है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, ये जो चार्ज है ना, वो किस पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको नहीं देखना, इसके ऊपर जो है वो कितने फोर्स लगते हैं, जो कि हमने 11th के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, सेम उसी तरीके से। तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड में, ये लगाएगा बेटा इधर की तरफ, सीधा एकदम ऐसे। ठीक है, इसको मैंने ले लिया F1। ये जो है ना ये वाला, वो इस पे लगाएगा इधर की तरफ, ये हो गया F2। क्लियर है। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यानी कि ये अंदर वाला एंगल कितना, 60। तो ये एकदम सीधा है, तो यानी ये इसका क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 60 हो जाएगा। यानी कि दोनों जो फोर्स है उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 60 होगा। इसकी जो वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो ये जो वैल्यू है, डिस्टेंस ए है और ये दोनों चार्ज क्यू क्यू सेम है, तो यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये भी जो फोर्स होगा वो भी क्या, ये भी क्यू, डिस्टेंस कितना इनके बीच में ए है, तो यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यानी कि दोनों जो फोर्स है उनका डायरेक्शन भले ही अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो क्या है, सेम है। यानी कि लेट F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने F कंसीडर किया, राइट। तो F नेट अगर हम निकाले, F नेट अगर हम निकाले तो क्या आएगा बेटा, एक फॉर्मूला होता है दो वेक्टर का जब सम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर है ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपको पता होगा। लेकिन इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो मैग्नीट्यूड में सेम है तो वेक्टर क्या है हमारे पास, एक तो F1 F2 है, उसको हमने F से कंसीडर किया। तो जब सेम होता है तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2F cos θ/2, राइट। ये सबको पता होगा। तो हम इसको देखें, एफ नेट क्या आने वाला है, 2 बेटा एज इट इज रहेगा। आपको पता है एफ कितना है, क्योंकि F1 और F2 की इक्वल है, उनकी वैल्यू आपको पता है। यानी कि वैल्यू क्या है, कि क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यही तो है कि एफ की वैल्यू। तो वैल्यू बाद में रखेंगे। ठीक है, एफ एज इट इज रहेगा। कोस जो है
उसके अंदर एंगल कितना 60 है, तो बेटा 60 θ/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30। तो cos 30 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो 2f। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा √3। और ये f है, तो f की वैल्यू क्या है हमारे पास, f की वैल्यू k Q²/A²। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। एफ नेट जो है वो क्या आ गया, √3 KQ²/A²। ठीक है, तो ये इसका एफ नेट हो गया, यानी कि जो नेट फोर्स लगेगा, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे नेट फोर्स लगेगा वो इधर की साइड लगेगा, यानी कि दोनों के बीच में आएगा एफ नेट। और इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, राइट। आगे बात कर रहे हैं, हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर पे भी ये जो ए जो है, ए कॉर्नर है, इस कॉर्नर वाले चार्ज पार्टिकल या चार्ज के ऊपर जो है वो नेट फोर्स निकालना है। तो बेटा निकालते हैं। क्या होगा, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो इस पे लगाएगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज हैं तो इसके अपोजिट में ऐसे लगाएगा, ये इधर लगाएगा, राइट। दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, ठीक है। तो फिर फोर्स क्या आएगा, इसको मैंने कंसीडर कर लिया F1, इसको मैंने ले लिया बेटा F1। और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही K Q दोनों सेम है, Q² डिस्टेंस A है तो A² होगा। ये भी क्या हो जाएगा, इसको मैंने F2 ले लिया, इसको F2। तो F2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, KQ²/A, इसका भी डिस्टेंस सेम है। तो इन दोनों की बात हो चुकी है। लेकिन ये जो तीसरा है वो कैसे लगाएगा, वो ऐसे लगाएगा। तो ये तीसरा जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये ए है और ये भी ए है, यानी कि स्क्वायर जो होता है उसके डायगोनल की लेंथ होती है √2a, अगर साइड क्या ए है तो √2a हो जाएगा। तो यानी कि जो F3 है, ये जो F3 फोर्स होगा उसका जो ये जो फोर्स की वैल्यू होगी वो KQ², और ए की जगह क्या लेंगे हम √2a, तो स्क्वायर करेंगे तो 2a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। तो ये तीनों फोर्स का आपको पता चल गया। लेकिन बेटा हमको नेट फोर्स चाहिए, तो आपको पता है कि F1 और F2 इन दोनों का नेट फोर्स लेंगे, वो कहाँ पे लाई करेगा, सेम इसी के ऊपर करेगा। क्लियर है ना। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक चीज रखी हुई है, गिलास रखा हुआ है, और उस गिलास पे आपने धागे से 3 धागे बांध लो, ये 2 धागे के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, और एक जो तीसरा है वो दोनों के एकदम बीच से जा रहा है। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जिनका दोनों का नेट फोर्स जो आएगा वो सेम तीसरे धागे के ऊपर से आएगा, यानी कि इस पे जो नेट फोर्स आएगा बिल्कुल बीच से आएगा। यानी नेट फोर्स जो होगा वो एकदम यहां से होगा, यानी तीसरा जो फोर्स है वो तो ये है, और नेट फोर्स जो है इन दोनों की वजह से वो भी इसी लाइन में होगा। तो यानी कि इन दोनों का जो नेट फोर्स निकाल के तीसरे के साथ ऐड करेंगे तो फाइनली इस पे टोटल फोर्स आ जाएगा इस चार्ज के ऊपर। तो मैं F1 और F2 की वजह से जो फोर्स होगा उसको मैं F नेट बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे F नेट इसी दोनों फोर्स की वजह से निकालते बेटा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है, एंगल 90 है, तो cos 90 का कितना हो जाएगा, θ/2 करेंगे तो 45 हो जाएगा बेटा। तो और F1 और F2 क्या है हमारे पास, सेम है, F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तो फॉर्मूला वही लगेगा क्या, 2f cos θ/2। तो ये क्या हो जाएगा 2, और f की वैल्यू क्या है, f को एज इट इज रखेंगे, cos θ/2 यानी कि cos 90। cos 90 कितना होता है बेटा, cos 90 क्या होता है, सॉरी cos 90 नहीं, 90 को हाफ करेंगे तो 45 हो जाएगा, cos 45 होता है 1/√2। मैंने सीधा वैल्यू रख दिया इसका। तो √2 से मैं 2 को कैंसिल करूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा √2, और f की वैल्यू आपको पता है कितना है, f की वैल्यू क्या है KQ²/A²। क्लियर है ना। अब हमको जो टोटल चाहिए, अब मैं जो नेट फोर्स को मैं टोटल से बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेट हमने यहाँ पे दे दिया इसको, या फिर बेटा मैं इसको ऐसे करता हूँ, डैश ले लेता हूँ, यानी कि ये जो है वो F डैश हो गया, ठीक है। तो ये F डैश फोर्स आ गया।
तो एफ डैश क्या है, इन दोनों का नेट है। तो अब फाइनली हम नेट निकालते हैं, नेट फोर्स। तो ये एफ डैश प्लस एफ थ्री, ठीक है। तो एफ डैश हमारे पास कितना आ गया, √2 के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन के अंदर ए स्क्वायर। और तीसरा जो फोर्स है वो क्या है, तीसरे चार्ज की वजह से के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। तो इसमें बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अपॉन में ए स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, √2, और प्लस में कितना बचेगा, 1/2। तो ये क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हो गया फाइनल नेट फोर्स, ठीक है। के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर दिखाई देने में दिख तो रहा है, √2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये है इसका क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। क्लियर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस एट कॉर्नर, प्लेस एट सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज सोन, ठीक है। मतलब इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, तो डायग्राम हम बना देते हैं, क्या बात है। यानी कि बेटा ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्यू है। थोड़ा इसको अलग कलर में ले लेते हैं, अरे भाई चलो, ये ट्रायंगल है, ये क्यू, चार्जेस के कॉर्नर पे एक जो चार्ज है वो इसके सेंटर पे। तो सेंटर पे जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो बेटा नेट फोर्स निकालने के लिए आपको पता है, इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये फोर्स किधर लगाएगा, ये लगाएगा एकदम नीचे की तरफ। ये फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ। और ये किधर लगाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो एंगल होगा बेटा 120। क्या होगा, एंगल जो होगा वो 120 होगा, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, 120। और ये भी कितना हो जाएगा, 120। आपको पता है एंगल कितना हो जाएगा, 120, यानी ये पूरा जो एंगल है 120 होगा। ये भी 120, ये भी 120। अगर मैंने इसको, इस वाले फोर्स को मैंने F1 कंसीडर कर दिया, इसको मैंने F2 ले लिया और इसको मैंने F3 ले लिया, और ये F1 है। तो बेटा इस F1 को यहीं रखें, और इन दोनों का अगर हम क्या लेंगे, इन दोनों का नेट फोर्स लेंगे, तो नेट फोर्स कहाँ से पास होगा, यहाँ से। और ये बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होगा, F1 के जस्ट अपोजिट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें F1 F2 F3, तो वो सारे के सारे क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड, क्योंकि सबका डिस्टेंस और चार्ज क्या सेम है। तो F1 का मैग्नीट्यूड जो है, F2 का जो मैग्नीट्यूड है और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। और उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, F। क्या ले लिया बेटा, F। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, गुलाम्स लॉ लगाएंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। लेकिन वो जब कैंसिल हो रहा है तो उसको ऐसे रखते हैं। तो यानी कि F1 जो हमारे पास F होगा, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यानी कि इसको अपने F डैश ले लिया। F डैश लेते बेटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2F कॉस θ/2। तो यानी कि 2F, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोस 60, क्योंकि 120 का हाफ 60 होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो F डैश कितना आने वाला बेटा, 2F cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितना होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब आपको पता है कि F डैश जो है वो F1 के जस्ट अपोजिट है। क्लियर है, जस्ट अपोजिट है। तो यानी कि F1 इक्वल टू क्या है, F डैश, और इनकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स जो है वो क्या आ जाएगा, 0। क्या आएगा बेटा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर पे जो है वो इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, और उसके सेंटर पे कोई चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमको नेट फोर्स निकालना है, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा।
क्योंकि ये तो दो चार्ज पार्टिकल है, ये इधर और ये जस्ट नीचे, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो जस्ट अपोजिट आएगा, यानी कि जो चार्ज वन होगा उसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि आपको यहाँ ग्राफ में दिख रहा है। इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, जीरो। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो आगे बात करते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। यानी कि रुका हुआ कब होगा, जब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, केस वन और केस टू, हमने दो केस ले रखे हैं। तो उससे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, एक बार उसको मैं रीड करता हूं, उसके बाद देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, सिंपल भाषा में मैंने बता दिया आपको कि कोई भी दो रेस्ट चार्ज है, उनके बीच में अगर किसी तीसरे चार्ज को लाते हैं तो उस पर नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, राइट। इफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स act on any charge particle is zero, then this charge particle is in equilibrium, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी वो जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा अगर उसके ऊपर जो है नेट चार्ज क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो उसमें जो है हमारे पास दो केस है। अगर दो जो रेस्ट चार्ज हैं, फिक्स चार्ज है, उनके बीच में तीसरा चार्ज लेके आते हैं, तो जो फिक्स चार्ज हैं उनका नेचर कैसा है। अगर वो दोनों पॉजिटिव है, अगर वो दोनों फिक्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो उस केस में जो थर्ड चार्ज को लेके आ रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ होगी, उसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो कहाँ होगी। और सेकंड जो है, जब हमारे पास दोनों चार्ज पार्टिकल है जो फिक्स है वो अनलाइक है, तो फिर क्या होगी। तो पहला जो दे रखा है केस, इफ टू फिक्स चार्ज ऑफ लाइक नेचर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अनदर चार्ज इज इन बिटवीन देयर फिक्स चार्ज। यानी कि दोनों फिक्स चार्ज जो है उनका नेचर कैसा हो, लाइक, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो अब हम दोनों को क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। तो इसका एक डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पे हमारे पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q1, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं एक यहाँ पे जो है, एक यहाँ है, ये Q1 है, ये Q2 है। अब तीसरा जो चार्ज है Q, उसको लेके आते हैं। अब उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ होगी देखते हैं। देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव है, थोड़ा फील में दिला देता हूँ आपको, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी। थोड़ा फील लो, फिजिक्स फील लेने वाला सब्जेक्ट है, अगर फील नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। ये जो है ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, और जो हम लेके आ रहे हैं वो भी क्या है, चार्ज जो है पॉजिटिव है, सपोज दैट ऐसे। अब इसको, इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और इससे खुद से भी निकल रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। तो इसमें फोर्स कैसा लगता है, आउटसाइड। आपको पता है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये और ये एक दूसरे में क्या है, ये दोनों लाइक चार्ज है, तो ये जो चार्ज है इसको रिपल करेगा, ये भी करेगा, तो ये दूर जाएगा। और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव है, तो वो भी रिपल कर रहा है, तो ये दूर जाएगा। अगर मैं इधर लाऊंगा तो सेम सिचुएशन इधर होगी, इधर भी ये वाला इसको रिपल करेगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी इसको रिपल करेगा, यानी कि दोनों, ये तो ना इधर रुक सकता है ना ही इधर होगा। तो फिर किस तरीके से इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया, इसको बीच में सोचा कि यार एक बार बीच में लाके देखते हैं। जैसे मैं इसको बीच में लेके आया तो ये कह रहा कि चल इधर चल भाई इधर,
तो ये सोच रहे, जैसे इधर गया इसने बोला अरे इधर चल, तो मुझे लगा कि यार ये एक दूसरे को पहले दोनों मिलके दौड़ा रहे थे और यहाँ था तो ये भी इसको मिलके दौड़ा रहा है, लेकिन अब जैसे यहाँ गया तो ये इधर दौड़ा रहा है और ये इधर दौड़ा रहा है, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे सेट हो सकता है, मुझे नहीं वैसे लगना चाहिए ये यहाँ पे सेट होगा। तो ये जैसे यहाँ पे लेके आए तो ये इधर पुश कर रहा है, ये इधर पुश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें दोनों का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और उस जगह पे ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा, और उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो वो देखते हैं बेटा, तो अगर लाइक चार्ज हैं तो यानी कि इसकी तीसरे चार्ज की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में। अच्छा, बीच में तो होगी, लेकिन अब बीच में बिल्कुल एकदम, अगर ये दोनों जो है दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो एकदम सेंटर पे, इन दोनों को मीट करने वाला जो लाइन होगा उसके एकदम सेंटर पे। लेकिन अगर ये जो है थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, तो इसकी जो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होगी वो स्मॉल चार्ज के नियर बाई होगी, यानी कि छोटा जो चार्ज होगा उसकी तरफ होगी। क्लियर है ना? तो वो देखते हैं, जो बड़ा होगा उससे दूर होगी, जो छोटा होगा उसके पास में होगी। ठीक है ना? क्योंकि छोटे की उतनी औकात नहीं है कि उसको उसके पास दौड़ा दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो देखते हैं बेटा, तो ये जो चार्ज है, इनके बीच का जो दोनों चार्ज है, पहले इनका डिस्टेंस अपन ने आर कंसीडर कर लिया, तो ये जो डिस्टेंस है अब इनके बीच का, वो डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, एक्स ले लिया। क्या ले लिया? एक्स डिस्टेंस हो गया, राइट? यहाँ पे ये एक्स है। अब बात करते हैं इस पे जो फोर्स लग रहा है, तो ये जो चार्ज होगा ये इस पे फोर्स लगाएगा किधर, ये लगा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, ये इधर की तरफ लगा रहा है, इसको मैंने F1 ले लिया, और ये दूसरा जो है वो इधर लगा रहा है, इसको अपन ने F2 ले लिया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यहाँ पे जो है वो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 फोर्स हो जाएगा, यानी दोनों का सम करें अगर हम तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बेटा F1 जो है वो क्या हो जाएगा, Q1, सॉरी के Q1, सॉरी यहाँ पे जो है वो कैपिटल नहीं आएगा, एक स्मॉल, क्योंकि अपन तो इन दोनों की बात कर रहे हैं ना। अबे ठीक है, चलो सही हो गया। अच्छा, वो यहाँ से जाएगा, चलो। तो यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो ये Q1 हो गया और ये Q हो गया, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू Q1 Q अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा के Q2 स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये अगर x है तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी r माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको देखते हैं, यहाँ पे ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको इधर ले आते हैं, r माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लग रहा है, दोनों पे स्क्वायर लग रहा है तो हम इसको एक साथ लगा देते हैं, और इधर जो है वो k Q2 Q1, तो बेटा k Q2 Q1 जो है इसको मैं उड़ा देता हूँ क्योंकि ये सेम है ना। अरे यार, ये Q हटेगा और k हटेगा, Q1 तो बचेगा, सही है। तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ से Q1 बच गया, ये इधर आ गया तो Q1 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, Q2, तो इधर जो है वो Q2 बचेगा, इधर जो है Q2 बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, नीचे Q1 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ जो है इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएंगे, तो ये r माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर Q2 अपॉन में रूट के अंदर Q1। बेटा x को उधर भेजेंगे और इस Q2 को इधर, Q1 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा r इन द रूट Q1 माइनस
माइनस एक्स फिर से Q1 इज इक्वल टू एक्स रूट Q2। एक्स वाली टर्म को एक साथ लेके आएंगे, इसको उधर भेज दिया, और ये हमारे पास Q1 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा Q1 प्लस रूट के अंदर Q2। मुझे x के इक्वल में चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में, यानी कि r रूट Q1 अपॉन के अंदर रूट के अंदर Q1 प्लस क्या हो जाएगा Q2 इन द रूट। ठीक है, तो फाइनली ये हमारे पास इसका एक डेरिवेशन होगा, यानी कि जो x होगा, यानी कि जो x की जो वैल्यू होगी, x की पोजीशन, यानी कि x कितने डिस्टेंस पे होगा, तो वो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी एक फॉर्मूला है, कोई भी एग्जांपल आप लेंगे, तो वैल्यू बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसको आप सीधा निकाल सकते हैं। यानी कि Q1 और Q2 अगर आपको वैल्यू दे रखा है और दोनों लाइक चार्ज हैं, तो उस केस में हम सीधा फॉर्मूला लगा के हम R निकाल सकते हैं, सीधा पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड केस है, बेटा सेकंड केस मैंने पहले क्लियर कर दिया, अगर दोनों जो चार्ज, दो फिक्स चार्ज जो है वो अनलाइक है, उस केस में थर्ड चार्ज की जो पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो पोजीशन है वो कहाँ होगी, उसके लिए डेरिवेशन करना है। ठीक है, यानी कि इफ टू फिक्स चार्ज आर of unlike nature, then electrostatic equilibrium of another charge is outside the charge near to smaller fixed charge, यानी कि स्मॉलर फिक्स चार्ज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या देखते हैं। यहाँ हमारे पास दो है, दो चार्ज है, एक को हमने क्या ले लिया नेगेटिव और दूसरे को हमने ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारे पास Q1 और ये हो गया Q2। अब बात करते हैं तीसरे चार्ज की, तो देखते हैं तीसरा चार्ज कहाँ होगा। इसके लिए देखिए, तो तीसरे चार्ज Q को हम लेके आते हैं, तो ये पॉजिटिव है, सपोज दैट ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके आएंगे तो ये तो अट्रैक्ट करेगा, इधर लाएंगे तब भी अपनी तरफ खींचेगा, इधर लाएंगे तब भी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये तो इसके पास चला जाएगा, तो इक्विलिब्रियम तो होगा नहीं। अगर मैं इसको इधर की तरफ लेके आता हूँ, सपोज दैट इधर लेके आता हूं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, बेटा रिपल करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन डिपेंड कि ये अगर इससे ज्यादा बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है, तो इधर तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये इसका क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका आतंक यहाँ पे उतना नहीं होगा, क्योंकि जब ये हैवी है, इससे बड़ा है, तो ये रिपल करेगा, तो रिपल्जिव फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, पास होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, कम है, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी इस साइड नहीं होगी। अगर हम बीच की बात करते हैं, तो ये इसको रिपल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो बीच में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो इधर की बात करें, तो इस पे ये जो चार्ज पार्टिकल है ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, तो फिर आप सोचेंगे सर इसके पास आएगा, लेकिन इसके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये स्मॉल है, यानी कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से क्या है, कम है, यानी कि ये हल्का है, तो ये बुलाना तो चाहता है लेकिन उतना नहीं आएगा। जैसे कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे मम्मी खड़ी है और यहाँ पे पापा जी हैं और बच्चा यहाँ पे है, तो अगर पापा जो है वो थोड़ा क्या है, कई क्या है, कई पापा स्ट्रोंग होते हैं, कई थोड़े नॉर्मल होते हैं, तो पापा जी अगर हमारे स्ट्रोंग है, तो बच्चा मम्मी से बचना तो चाहता है, यानी मम्मी के पास आना चाहता है, और मम्मी भी उससे बुलाना चाहती है, लेकिन मम्मी को भी डर है, किसका, पापा का। ठीक है ना, तो यानी बच्चा जो है वो मम्मी के पास रहेगा लेकिन थोड़ा दूर रहेगा। क्लियर है ना, यानी कि ये हल्का है, ये क्या है, हल्का है, तो इसलिए ये इसको अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन इसका आतंक जो है वो यहाँ तक है, तो ये इसका जो रिपल्जिव फोर्स है वो यहाँ तक होगा, इसलिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में पॉसिबल होगा। राइट, तो यानी कि हमने इसको इधर की तरफ ले लिया, लेकिन अब उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो वो सपोज दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हम आर लेके चल रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, क्या ले लिया, एक्स, जो पहले भी लिया था। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये वाला जो है वो तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये F1 हो गया,
और ये जो है वो क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो ये F2 हो गया। क्लियर है? तो F1 इधर हो गया, F2 उधर हो गया। दोनों फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर F1 इक्वल टू F2। F1 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, K Q1 Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q अपॉन में एक्स प्लस आर स्क्वायर। देखो बेटा, इस चार्ज के यहाँ जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी क्या, आर प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स आर हो जाएगी और ये बची हुई क्या होगी, एक्स, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस एक्स प्लस आर या आर प्लस एक्स। तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, के और क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये फिर से इधर आ गया एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स पूरे का स्क्वायर कर दिया इधर, और इधर क्या हो गया Q2 और इधर क्या हो जाएगा Q1। तो फिर से देखते हैं, इसका स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स, और इधर हो जाएगा रूट के अंदर Q2 अपॉन में रूट के अंदर क्या हो जाएगा Q1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स रूट Q1, और ये हो जाएगा रूट के अंदर Q1 मल्टीप्लाई में आर, इधर जो हो जाएगा वो x मल्टीप्लाई में Q2। x वाली टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं तो ये इधर ले आएंगे हम, तो ये x कॉमन आ जाएगा, और इधर जो है, हाँ, इधर जो है वो Q1 माइनस क्या हो जाएगा Q2 रूट के अंदर, और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा Q1 और डॉट आर। तो बेटा माइनस को इधर लाएं या फिर माइनस कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कैसे भेज दो, माइनस Q1 डॉट आर, और ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो माइनस को कॉमन लेके ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 आर अपॉन में इन द रूट Q2 माइनस क्या हो जाएगा Q1। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा जो है फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर? तो ये भी आपको समझ में आया होगा। जब हमारे पास दो फिक्स चार्ज जो हैं वो अनलाइक है, तो तीसरे चार्ज को जब लेके आएंगे तो उसके इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होगी यानी पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, स्मॉलर जो चार्ज पार्टिकल होगा उसके नियर बाई कहाँ होगी, आउटसाइड होगी, नियर बाई आउटसाइड होगी। क्लियर है ना? चलो, तो अब ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं, तो एक मैं न्यूमेरिकल कर देता हूं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, चलो लेते हैं फिर एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे एक बेटा एक चार्ज पार्टिकल है, यानी कि अनलाइक ले लेते हैं, यानी 4 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे दे लिया हमने प्लस जो है 9 माइक्रो कूलम। राइट, इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं सिंपल लेता हूँ 1 मीटर। क्या लेता हूँ बेटा, 1 मीटर। तो अब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होगा, थर्ड चार्ज पार्टिकल अगर हम बात करें, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कहाँ होगी, वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ होगी। कहाँ होगी, इधर की तरफ। अब इधर जो है दो फोर्स लग रहे होंगे, ये वाला जो इसका अट्रैक्शन का फोर्स होगा F1, और ये वाला जो है वो रिपल्जिव फोर्स होगा वो F2। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। राइट, तो वो सेम ही फॉर्मूला लगेगा। आर हमारे पास 1 मीटर हो जाएगा, और ये है एक्स जो है हमें पता नहीं है, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स निकालना सीधा, तो एक्स इक्वल टू Q1 हमारे पास कितना है, 4 माइक्रो कूलम है। तो माइक्रो कूलम देखो बेटा कट जाएगा, वैसे 10⁻⁻6 लेंगे, मल्टीप्लाई में आर, आर हमारे पास 1 है। नीचे की अगर हम बात करें, और ये बेटा रूट के अंदर आएगा, नीचे की हम बात करें तो रूट के अंदर वही 4, सॉरी बड़ा वाला चार्ज है ना, तो ये कितना आएगा 9, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6,
यहाँ रूट के अंदर 4 और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6। अब देखो एक सिंपल सी बात है, ये 4 का कितना हो जाएगा 2, ये 10⁻⁻6 है, या 10⁻⁻6 कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो हट गया। ठीक है, तो बचा क्या, ऊपर क्या हो जाएगा 2, नीचे देखो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, तो आंसर इज 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, क्या 2 मीटर, क्या आ जाएगा, तो यानी कि इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो स्मॉल चार्ज के नियर बाय होगा। क्लियर है? चलो, तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट करते हैं, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और जिसमें इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और भी कोई भी न्यूमेरिकल होगा, वो सारे आप इन सारे फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स जो है सारी सोल्व हो जाएंगी। और फिर मिलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। थैंक यू।